तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का एनालिसिस पेपर लेकर जो अभी इस बार जो आज एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, उसका 16 जुलाई का टोटल 52 क्वेश्चन या 53 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग को देखते हैं। और उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और दोस्तों के पास। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक के कार्यक्रम व्याख्या करता है। कह रहा है कि भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कौन सा अनुच्छेद करता है व्याख्या। तो 148 आर्टिकल नंबर 148 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 129 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की जहां पूर्ण स्वराज के प्रस्तावित पारित किया गया। तो इसका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले क्वेश्चन पर, निष्क्रिय इनर्ट गैस कौन सा है। तो हम टोटल इनर्ट गैस इनमें से कौन ऑप्शन है आप लोग बताइएगा। इनर्ट गैस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। सभी है इसमें। आप ऑप्शन कौन होगा देखिएगा, ठीक है। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी कौन सी है। विजयनगर की राजधानी हम्पी हो जाएगा। हम्पी। विजयनगर की राजधानी कौन सी है। हम्पी। मानव खोपड़ी में टोटल हड्डियों होता है 29 या फिर ऑप्शन पेरिनल होगा। इसका राइट आंसर उत्तर 8 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक मैथ का सवाल है, ठीक है। मैथ का सवाल है, उसका उत्तर 20 होगा। ऐसा ही पूछा गया था। विश्व जल दिवस कब मनाया था। विश्व जल दिवस कब मनाया, 22 मार्च को मनाया था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अब वित्तीय पास पूछ रहा था, 360 हो जाएगा। राष्ट्रीय पास 356, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु कौन सी पुस्तक लिखी है। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जो 1858 से 1859 में लिखा गया था और 1807 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। दीनबंधु की ने कौन सी पुस्तक लिखी था। नील दर्पण। इसका नील दर्पण हुआ। दीनबंधु कौन सी पुस्तक लिखी, नील दर्पण। इसका 1858 और 59 में इसका प्रकाशन किया गया, ठीक है। 60 में इसका प्रकाशन किया और लिखा गया 1859-58, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलवार नयनार किस भाषा का प्रयोग करते थे। तमिल भाषा हो जाएगा। अलवार नयनार किस भाषा का प्रयोग करते थे। तमिल भाषा। 10वां नंबर क्वेश्चन है। हम 53 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, टोटल ओरिजिनल क्वेश्चन। चलते आगे क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बाराबार की पहाड़ियों में किसने गुफा बनाई थी। अशोक हो जाएगा। अशोक। बाराबार की पहाड़ियों में किसने गुफा बनाई थी। अशोक। चलते अगले क्वेश्चन पर। अशोक के शिलालेख किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। तो संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था। उनके शिलालेख में मूर्ख से प्राकृत भाषा लिखे गए थे, उस समय जो आम लोगों की भाषा थी। तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा लिखी गई थी। प्राकृत भाषा। संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था, ठीक है। संस्कृत उसमें ऑप्शन था। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं। बिहार प्लस उड़ीसा के विधान परिषद के अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन है। पूछेगा बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो राजीव रंजन प्रसाद थे, ठीक है। ऑर्थोपोडा का मिलान करते हुए आया था। ऑर्थोपोडा वो आया था, ठीक है। मतलब कि जैसे मिलाना था कौन ग्रुप से इकाइयों को डेटा जैसे होता है ना, अलग अलग से मिलान करना था। तो ऑप्शन में आया था। ये भी क्वेश्चन 14 नंबर आया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 में अकबर, एक मिनट पतला थोड़ा कर लेते हैं। अकबर गुजरात के विजय कब करता है। जब 1570 उसी समय यह तुरंत बुलंद दरवाजा बनाया था। इसकी खुशी में उपलक्ष्य में अकबर गुजरात के विजय करता है, ठीक है। आप 1570 में उसी समय बुलंद दरवाजा बनाया था। 1570 में बुलंद दरवाजा बनाया था। अकबर किसको विजय करता है, गुजरात में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कब हुआ था। 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कब हुआ था, 1530 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CSO4 × ½ राइट आंसर हो जाए CSO4 ½ अम्ल राज का रासायनिक सूत्र है HNO3 + 3HCl। HNO3 + 3HCl। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ कथी छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मतलब कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला। बिहार। बिहार हो जाएगा अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था। अधिक जनसंख्या वाला खंड कौन है, बिहार। चलते अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है। तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार निहोन हिबाकुशा संगठन को मिला। पूछा था 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो निहोन हिबाकुशा को मिला, ठीक है। 20 का हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने। नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने। चलते 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। बिहार से भी क्वेश्चन बहुत आया था, ठीक है। सोन नदी परियोजना है 1874 में, कब हुआ, कब का परियोजना? 1874 का। बिहार में प्रथम राज्यपाल है जय रामदास दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जय रामदास दौलत राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सर आप लोगों को सब ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। चलते हैं क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली की राजधानी कब बनाया? 13 फरवरी 1931 को भारत के 22 लॉर्ड इरविन ने दिल्ली को देश की नई राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन पूछा दिल्ली राजधानी कब बना? तो 13 फरवरी 1931। राइट आंसर है 13 फरवरी 1931 को दिल्ली राजधानी बना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आवेश का मात्रा है कूलम होता है। आवेश का मात्रा क्या है? कूलम है। चलते हैं अगले 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 हो। 14 जनवरी 1761 हो। पहला युद्ध 1526 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोलघर निर्माण किसने किया था? गोलघर का निर्माण, देखिए बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैप्टन जॉन गस्टिन ने 1786 में करवाया था, ठीक है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण देखिए कैप्टन जॉन गस्टिन ने 1786 में करवाया था गोलघर का निर्माण। गोलघर कहाँ है? पटना में। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ भी एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर लिख नहीं पाए, ठीक है। सूरज का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण हो जाएगा। सूरज का सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2025 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। इधर पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप था, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजन 2025 में आयोजन होगा नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बारिश वाला भूमि कौन है? मनसीराम या मेघालय हो जाएगा। मनसीराम या मेघालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 31 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या करें। सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया था? रबर डैम फल्गु नदी पर। सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया था? फल्गु नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। जितने भी ओरिजिनल क्वेश्चन है आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों भी देख ले। जैसा शेयर किए। मरुस्थलीकरण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में है। कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। चलते अगले क्वेश्चन पर। जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे? जयप्रकाश नारायण कब जेल से भागे थे? तो हजारीबाग से भागे थे। कब? 1942 में। और कहाँ? हजारीबाग कहाँ है? अब बिहार में, ठीक है। 1942 में जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे 1942। चलते हैं क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला है। सोनपुर मेला बिहार का सबसे बड़ा मेला है। बिहार में ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। बिहार में ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर, बिहार का टाइगर रिजर्व है वेस्ट चंपारण में। बिहार में टाइगर रिजर्व कौन सा है? वेस्ट चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। मानव देखने की न्यूनतम दूरी की तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर, धरती आबा किसे कहा जाता था? बिरसा मुंडा को। धरती आबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा हो जाएगा। राइट आंसर 38 का बिरसा मुंडा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 10वां है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 10 नंबर पर है। 10 नंबर भारत। आप लोग बताइए कमेंट में पहला नंबर पर कौन है साइबर क्राइम में? सेल का ऊर्जा ग्रहण करता है। सेल का ऊर्जा ग्रहण है तो माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। चलते अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धरती यानी अर्थ की घूर्णन गति क्या है? 27.8 किलोमीटर पर सेकेंड। धरती की घूर्णन गति 27.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। 42 नंबर, कौन सा जिला नेपाल के साथ नहीं लगता है? कौन सा जिला नेपाल के साथ नहीं लगता है? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। जिला कह रहा है तो ऑप्शन उसमें जैसे कि ऑप्शन दिया हो उसके अनुसार हो सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कौन सा जिला नेपाल के साथ नहीं लगता है, उसमें ऑप्शन के अनुसार आप लोग छाट सकते हैं। वहाँ पे उतना नहीं क्लियर हो पाया है। भाषा किस भाग में दिया गया है? 17वें। भाषा किस भाग में दिया गया? 17वें में। ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। पूछा है भाषा किस भाग में है, ये पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, गलत क्वेश्चन टाइपिंग हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 में क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बिहार में कौन है? किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 46 में क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। नीतीश कुमार कितने बार मुख्यमंत्री बने? 9वीं बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी हो जाएगा। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। चलते अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी का सूत्र बताओ। फिटकरी का सूत्र KALS इंटू SO4 होल ट्वाइस इंटू 12H2O हो जाएगा। फिटकरी का सूत्र यही पूछा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार पटना में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संदीप विषय पूछा हिमालय का हिम जो आलय, हिंदी का क्वेश्चन है। लुईस सोलहवां को फांसी कब हुआ? लुईस सोलहवां 17 जनवरी 1793 में लुईस सोलहवां को फांसी हुआ। 17 जनवरी 1793। राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। बिहार पुलिस का हमको 53 नहीं बल्कि 55-56 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन प्राप्त हुआ है और क्वेश्चन हमको नहीं मिलेगा। मैथ का होगा, हिंदी का क्वेश्चन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक